मेरे प्रिय भक्तों, अब हम भारत की उस सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी जगह की यात्रा करेंगे जहां आज भी साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ रास रचाते हैं। यह गाथा है वृंदावन के निधिवन की, जिसके रहस्यों को आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। मेरे प्रिय भक्तों, वृंदावन की कुंज गलियों में बसा निधिवन कोई साधारण वन नहीं है। यह वह पावन भूमि है जिसे स्वयं राधा रानी और श्री कृष्ण ने अपने रास के लिए चुना था। दिन के समय यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन जैसे ही शाम की आरती होती है और सूरज क्षितिज के नीचे जाता है, यहाँ का दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। निधिवन के सेवायत पुजारी घोषणा करते हैं कि अब वन खाली करने का समय हो गया है। मंदिर के भारी कपाट बंद कर दिए जाते हैं और वहां रहने वाले बंदर और पक्षी जो दिन भर वहां शोर मचाते हैं, शाम होते ही खुद ब खुद वन छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। प्रिय भक्तों, सोचिए, पशु पक्षी भी जानते हैं कि रात का समय उनके लिए नहीं बल्कि उनके आराध्य के लिए है। माना जाता है कि हर रात भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपनी अष्ट सखियों और राधा जी के साथ महारास करते हैं। मंदिर के भीतर शाम को 7 चीजें रखी जाती हैं: दातून, पानी का लोटा, पान भोग और श्रृंगार का सामान। अगले दिन सुबह जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो पुजारी और भक्त यह देखकर दंग रह जाते हैं कि लोटे का पानी खाली है, पान खाया हुआ है और दातून गीली है। प्रिय भक्तों, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आखिर बंद मंदिर में ये सब कौन करता है? लोग कहते हैं कि कान्हा आज भी यहाँ अपनी सखियों के साथ विश्राम करते हैं, लेकिन इस रहस्य को जानने की कोशिश जिसने भी की वह कभी लौटकर नहीं बता पाया। निधिवन की इन दीवारों के पीछे का सच क्या है? क्यों यहाँ के पेड़ अजीबोगरीब तरीके से मुड़े हुए हैं? और क्या होता है उस व्यक्ति के साथ जो रात में यहाँ छिपने की गलती करता है? इन सभी रहस्यों से हम पर्दा उठाएंगे इस श्रृंखला के अगले भागों में। मेरे प्रिय भक्तों, निधिवन का रहस्य जितना गहरा है उतना ही चमत्कारी है यहाँ का कण कण। आज हम बात करेंगे उन अजीबोगरीब वृक्षों की जिन्हें देखकर विज्ञान भी अपना सिर झुका लेता है। प्रिय भक्तों, जब आप दिन के उजाले में निधिवन के भीतर प्रवेश करेंगे तो आपकी नजर यहाँ के पेड़ों पर पड़ेगी। आमतौर पर पेड़ों की शाखाएं ऊपर आकाश की ओर बढ़ती हैं, लेकिन निधिवन के वृक्षों की टहनियां नीचे जमीन की ओर झुकी हुई हैं। वे इस कदर एक दूसरे से लिपटी हुई हैं जैसे कोई नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो। यहाँ के स्थानीय लोग और संत बताते हैं कि ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण की गोपियां और सखियां हैं। कहा जाता है कि दिन भर ये वनस्पति के रूप में यहाँ रहती हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात का समय होता है और कान्हा की बांसुरी बजती है, ये जड़ें चेतन हो जाती हैं। ये पेड़ अपने काष्ठ रूप को छोड़कर दिव्य गोपियों का शरीर धारण कर लेते हैं और भगवान कृष्ण के साथ महारास में लीन हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, निधिवन में पेड़ों की संख्या भी रहस्यमयी है। ये पेड़ हमेशा जोड़े पेड़ में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक पेड़ श्री कृष्ण का स्वरूप है और दूसरा राधा जी या किसी सखी का। यहाँ की एक और अद्भुत बात यह है कि इस वन में तुलसी के बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन यहाँ से कोई भी तुलसी का एक पत्ता भी घर नहीं ले जा सकता। मान्यता है कि जो भी यहाँ की वनस्पति को नुकसान पहुंचाने या घर ले जाने की कोशिश करता है, उस पर भारी विपत्ति आती है। इतना ही नहीं, निधिवन के इन पेड़ों में कोई पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता। आमतौर पर घने वनों में हजारों पक्षियों का वास होता है, पर यहाँ रात होते ही सन्नाटा पसर जाता है। वन के माली बताते हैं कि रात के समय इन पेड़ों के पास से घुंघरुओं की आवाज आती है और ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा वन ही नृत्य कर रहा हो। विज्ञान कहता है कि पेड़ों की शाखाएं गुरुत्वाकर्षण या किसी विशेष प्राकृतिक कारण से नीचे झुक सकती हैं, लेकिन वे यह नहीं बता पाते कि केवल इसी घेरे के भीतर के पेड़ ऐसे क्यों हैं और क्यों यहाँ के पेड़ों को पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर भी ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। प्रिय भक्तों, यह तर्क का नहीं बल्कि श्रद्धा का विषय है। यहाँ की हर टहनी एक गोपी है और हर पत्ता श्री कृष्ण के चरणों का दास। मेरे प्रिय भक्तों, अब हम निधिवन के उस सबसे खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य की ओर बज रहे हैं, जिसे सुनकर किसी भी व्यक्ति का हृदय कांप उठे। यह वह सत्य है जिसे जानने की कोशिश करने वालों ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। प्रिय भक्तों,
निधिवन के बारे में यह चेतावनी सदियों से दी जा रही है कि सूरज ढलने के बाद इस वन की सीमा में कोई भी जीवित प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, नहीं रहना चाहिए। लेकिन मानव मन बड़ा जिज्ञासु होता है। कई बार लोगों ने भगवान के उस महाराज को अपनी आंखों से देखने का दुस्साहस किया है। वृंदावन के स्थानीय लोग बताते हैं कि कई साल पहले कुछ विदेशी पर्यटकों और कुछ जिद्दी शोधकर्ताओं ने इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए रात में निधिवन के भीतर छिपने की योजना बनाई। किसी ने झाड़ियों के पीछे छिपकर, तो किसी ने पेड़ों के ऊपर चढ़कर उस दिव्य राज को देखना चाहा। लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। प्रिय भक्तों, वे लोग जो रात में भीतर छिपे थे, सुबह मंदिर के कपाट खुलने पर बेहोश या विक्षिप्त अवस्था में मिले। उनमें से कुछ ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, कुछ पूरी तरह गूंगे हो गए थे और कुछ का मानसिक संतुलन इस कदर बिगड़ गया था कि वे केवल शून्य में ताकते रहते थे। माना जाता है कि साक्षात ईश्वर के दिव्य रूप और उस अलौकिक महाराज के तेज को सहने की शक्ति किसी साधारण मनुष्य की आंखों में नहीं होती। यहाँ तक कि निधिवन के आसपास बने घरों में भी लोग रात के समय अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं। कई घरों की खिड़कियां तो ईंटों से चुनवा दी गई हैं। लोगों का कहना है कि अगर रात में गलती से भी किसी की नजर उस वन पर पड़ जाए तो वह व्यक्ति सुध बुध खो बैठता है। रात के 12 बजे के बाद वहां से आने वाली पायल की झंकार और बंसी की मधुर तान इतनी सम्मोहक होती है कि वह किसी भी इंसान को अपनी ओर खींच सकती है, लेकिन वह खिंचाव विनाशकारी होता है। एक प्रसिद्ध कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसने निधिवन के भीतर छिपकर पूरी रात गुजारी थी। अगले दिन वह मिला तो सही, लेकिन वह अपनी याददाश्त खो चुका था। वह बस बार बार एक ही इशारा करता था, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी कल्पना भी इस नश्वर संसार में संभव नहीं है। प्रिय भक्तों, ये वन हमें सिखाता है कि भक्ति में श्रद्धा की जरूरत होती है, सबूत की नहीं। भगवान की लीलाएं दिव्य हैं और उन्हें देखने के लिए चर्म चक्षु नहीं बल्कि आत्मिक दृष्टि चाहिए। मेरे प्रिय भक्तों, निधिवन के रहस्यों की इस श्रृंखला में आज हम उस स्थान की चर्चा करेंगे जो साक्षात दिव्य प्रेम का विश्राम स्थल है। इसे कहते हैं रंग महल। प्रिय भक्तों, निधिवन के ठीक बीच बना है एक छोटा सा मंदिर जिसे रंग महल कहा जाता है। मान्यता है कि रात के समय जब कन्हैया अपनी गोपियों के साथ महाराज कर लेते हैं, तब वे और राधा रानी इसी रंग महल में विश्राम करने आते हैं। इस महल के भीतर की परंपराएं और वहां दिखने वाले साक्ष्य किसी भी तर्कवादी का सिर चकरा सकते हैं। प्रतिदिन शाम की आरती के बाद मंदिर के पुजारी राधा जी के लिए श्रृंगार का सामान, चंदन की बनी सेज बिस्तर, तांबूल, पान और एक लोटे में न गंगा जल भरकर रखते हैं। इसके अलावा वहां दातून और कुछ मिठाइयां भी रखी जाती हैं। प्रिय भक्तों, आश्चर्य की बात यह है कि रात भर मंदिर के भारी कपाटों पर ताले लगे होते हैं। परिंदा भी वहां पर मार नहीं सकता। लेकिन जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तो वहां का दृश्य देखकर भक्तों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पुजारी बताते हैं कि सवेरे वह बिस्तर ऐसा मिलता है जैसे उस पर कोई सोया हो। चादर पर सिलवटें पड़ी होती है, रखा हुआ पान आधा खाया हुआ मिलता है और लोटे का जल भी कम मिलता है। यहाँ तक कि श्रृंगार का सामान भी इधर उधर बिखरा रहता है, मानो किसी ने उसे उपयोग में लाया हो। प्रिय भक्तों, विज्ञान कहता है कि ये सब कोई इंसान करता होगा, पर सवाल यह है कि कड़े पहरे और बंद तालों के बीच कौन अंदर जा सकता है, और अगर कोई जाता है तो वह बाहर कैसे आता है। स्थानीय लोगों का अटूट विश्वास है कि साक्षात लाडली जी, राधा रानी और सांबरिया सेठ कृष्ण आज भी यहाँ प्रत्यक्ष रूप से पधारते हैं। रंग महल की यह दिव्य सेज इस बात का प्रमाण है कि कलयुग के इस अंधकार में भी भक्ति की शक्ति जीवित है। जो लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं वे भी सुबह की उस बिखरी हुई सेज और खाली पान के बीड़े का रहस्य नहीं सुलझा पाए हैं। यह वह स्थान है जहां भक्त और भगवान के बीच का पर्दा हट जाता है और केवल प्रेम शेष रहता है। मेरे प्रिय भक्तों, निधिवन के रहस्यों की इस पावन यात्रा में आज हम उस स्थान की चर्चा करेंगे जिसका निर्माण किसी औजार से नहीं
बल्कि साक्षात गोविंद की बांसुरी के स्पर्श से हुआ था। इसे कहते हैं विशाखा कुंड। प्रिय भक्तों, निधिवन के भीतर ही एक अत्यंत पवित्र जल कुंड स्थित है, जिसे विशाखा कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड की उत्पत्ति की कथा इतनी मधुर है कि इसे सुनकर हृदय आनंद से भर जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हजारों वर्ष पहले जब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय सखियों के साथ इसी निधिवन में महाराज कर रहे थे, तब उनकी एक परम प्रिय सखी विशाखा जी प्यास से व्याकुल हो उठी। महाराज की उस दिव्य ऊर्जा और नृत्य के बीच आसपास कहीं भी जल का कोई स्रोत नहीं था। अपनी सखी को प्यास से तड़पता देख दयानिधान श्री कृष्ण का हृदय पसीज गया। उन्होंने अपनी रासलीला को बीच में रोका और अपनी दिव्य बांसुरी को एक स्थान पर भूमि के भीतर गाड़ दिया। प्रिय भक्तों, जैसे ही कन्हैया ने अपनी वंशी से भूमि पर प्रहार किया, वहां से जल की एक शीतल और निर्मल धारा फूट पड़ी। इसी धारा ने एक कुंड का रूप ले लिया, जिसे आज हम विशाखा कुंड कहते हैं। विशाखा जी ने अपनी प्यास बुझाई और पुनः महाराज की मधुरता में लीन हो गई। आज भी इस कुंड के बारे में एक अत्यंत रहस्यमयी बात कही जाती है। स्थानीय संतों का मानना है कि रात के समय जब कान्हा और गोपियां महारास करते हैं, तो वे इसी कुंड के जल का उपयोग करते हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि रात के सन्नाटे में इस कुंड के पास से जल के हिलने और कलकल की आवाज़ें आती हैं, जबकि वहां कोई भी मौजूद नहीं होता। इतना ही नहीं, इस कुंड के जल को अत्यंत चमत्कारी माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से यहाँ माथा टेकता है, उसे साक्षात राधा कृष्ण के प्रेम का अनुभव होता है। लेकिन याद रहे भक्तों, इस कुंड की पवित्रता इतनी अधिक है कि रात के समय यहाँ रुककर इसके रहस्यों को झांकने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया। यह कुंड इस बात का प्रतीक है कि भगवान अपने भक्तों की छोटी से छोटी जरूरत का भी ध्यान रखते हैं। जहाँ प्रेम होता है, वहाँ मरुस्थल में भी जल की धारा बह निकलती है। मेरे प्रिय भक्तों, निधिवन के रहस्यों की इस श्रृंखला में आज हम उस महान संत की बात करेंगे, जिनके संगीत ने स्वयं साक्षात ईश्वर को धरती पर उतरने को मजबूर कर दिया था। यह गाथा है स्वामी हरिदास जी की। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि निधिवन केवल एक वन नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां आज के जगत प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। ये चमत्कार हुआ था लगभग 500 वर्ष पहले संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी की अनन्य भक्ति के कारण। स्वामी हरिदास जी निधिवन की इसी कुंज में बैठकर अपने प्रभु के लिए मधुर पद गाया करते थे। उनका संगीत कोई साधारण गायन नहीं, बल्कि एक पुकार थी। वे जब अपनी तान छेड़ते थे तो निधिवन के पेड़ पौधे भी झूमने लगते थे। कहा जाता है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर राधा कृष्ण रोज उनके सामने अदृश्य रूप में नृत्य करते थे। एक दिन हरिदास जी के शिष्यों ने उनसे हठ किया कि गुरुदेव, आप अकेले ही दर्शन पाते हैं, हमें भी उस दिव्य युगल के दर्शन कराएं। भक्तों की करुण पुकार सुनकर स्वामी जी ने एक मधुर पद गाना शुरू किया। जैसे ही संगीत अपने चरम पर पहुंचा, पूरे निधिवन में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और साक्षात श्री राधा कृष्ण वहां प्रकट हो गए। प्रिय भक्तों, वह दृश्य इतना तेजस्वी था कि शिष्यों की आंखें उस चकाचौंध को सह नहीं पा रही थीं। तब स्वामी हरिदास जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आपका यह किशोर और किशोरी रूप इतना सुंदर है कि ये दुनिया इसे देख नहीं पाएगी। आप दोनों एक हो जाइए ताकि भक्त आपकी सेवा कर सकें। स्वामी जी की विनती पर राधा कृष्ण एक दूसरे में समा गए और वहां एक अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण की मूर्ति प्रकट हुई, जिन्हें आज हम बांके बिहारी के नाम से जानते हैं। आज जो मंदिर वृंदावन में करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, उसकी जड़ें इसी निधिवन के भीतर छिपी हैं। कहा जाता है कि आज भी स्वामी हरिदास जी की समाधि निधिवन में मौजूद है और रात के समय वे अपनी तानपुरा लेकर ठाकुर जी को रिझाते हैं। इसीलिए रात में वहां संगीत की बारीक धुनें सुनाई देती हैं। यह प्रमाण है कि जहां संगीत और संगीत के साथ बढ़ाने के लिए क्या परेशान तक के सामने उससे दिलान करते हैं, तो वहां संगीत के साम आज पर बात की करदिहान करते हैं और इस मर्पण होता है, वहां परमात्मा को स्वयं बोंध कर आना ही पड़ता है। मेरे प्रिय भक्तों, निधिवन की इस अलौकिक यात्रा में आज हम उस रहस्यमयी वनस्पति की बात करेंगे जो दिखने में तो तुलसी के पौधे जैसी है,
पर असल में वे साक्षात दिव्य आत्माएं हैं। इन्हें कहते हैं निधिवन की अष्टसखी तुलसी। प्रिय भक्तों, जब आप निधिवन के भीतर कदम रखेंगे तो आपको चारों तरफ तुलसी के छोटे छोटे पौधे दिखाई देंगे, लेकिन ये कोई साधारण तुलसी नहीं है। गौर से देखने पर आप पाएंगे कि यहाँ की तुलसी के पौधे जोड़े पेयर में उगे हुए हैं। स्थानीय संतों और शास्त्रों की मान्यता है कि ये पौधे साक्षात भगवान श्री कृष्ण की अष्टसखियां और गोपियां हैं। कहा जाता है कि ये तुलसी के पौधे दिन भर इसी रूप में शांत खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात्रि का अंधेरा गहराता है और निधिवन में ठाकुर जी का आगमन होता है, ये सभी पौधे अपनी जड़ें छोड़ देते हैं और दिव्य गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। ये वही सखियां हैं जो महाराष्ट्र में श्री राधा कृष्ण के चारों ओर नृत्य करती हैं और अपनी सेवा अर्पित करती हैं। प्रिय भक्तों, इस तुलसी के बारे में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। यहाँ से तुलसी का एक पत्ता तोड़ना भी महापाप माना जाता है। एक बार एक व्यक्ति ने जिज्ञासावश यहाँ की तुलसी का एक छोटा सा पत्ता अपनी जेब में रख लिया था। माना जाता है कि उस रात उसके घर में ऐसी भयानक घटनाएं घटी कि उसे अगले ही दिन सुबह आकर क्षमा मांगनी पड़ी और वह पत्ता वापस रखना पड़ा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भी ये तुलसी के पौधे विचित्र हैं। जहां पूरे भारत में तुलसी का पौधा कुछ सालों के बाद सूख जाता है, वहीं निधिवन की ये तुलसी की झाड़ियां सैकड़ों सालों से वैसी की वैसी ही हरी भरी हैं। इन्हें न कोई पानी देता है, न कोई खाद डालता है, फिर भी इनका तेज कभी कम नहीं होता। पुजारी बताते हैं कि इन तुलसी के पौधों के बीच एक विशेष प्रकार की ऊर्जा बहती है। रात में जब यहाँ से गुजरने वाले लोग दूर से देखते हैं तो ऐसा आभास होता है जैसे ये पौधे आपस में बातें कर रहे हो या एक लय में झूम रहे हो। ये निधिवन का वह मौन रहस्य है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। ये वन हमें सिखाता है कि प्रकृति का हर अंश चेतना से भरा है। यहाँ की मिट्टी का हर कण और हर पत्ता साक्षात भक्ति का स्वरूप है। मेरे प्रिय भक्तों, निधिवन के रहस्यों की श्रृंखला में आज हम उस प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करेंगे जिसे देखकर बड़े बड़े नास्तिकों का भी अहंकार टूट गया। यह कहानी है प्रभु के विश्राम और उनके श्रृंगार के साक्षात प्रमाणों की। प्रिय भक्तों, दुनिया में कई ऐसे स्थान है जहां चमत्कार सुने जाते हैं, लेकिन निधिवन वो जगह है जहां चमत्कार हर सुबह देखा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, निधिवन के भीतर रंग महल में हर शाम ठाकुर जी के लिए 7 वस्तुएं रखी जाती हैं। सोने के लिए सेज बिस्तर, पीने के लिए जल का लोटा, दातून, खाने के लिए पान, प्रसाद और श्रृंगार का सामान। जब रात को मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं तो बिस्तर की चादर बिल्कुल साफ और सिली हुई होती है, पानी का लोटा लबालब भरा होता है और पान का बीड़ा सजा कर रखा जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पुजारी राधे राधे का जाप करते हुए ताले खोलते हैं तो अंदर का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, पुजारी बताते हैं कि मंदिर के भीतर रखा दातून गीला मिलता है, जैसे किसी ने अभी अभी उससे मुख साफ किया हो। चांदी के पात्र में रखा पानी आधा खाली मिलता है। और सबसे अद्भुत बात तो यह है कि जो पान का बीड़ा रखा जाता है वो कुचला हुआ या आधा खाया हुआ मिलता है। इतना ही नहीं, जो कोमल सेज राधा रानी और कृष्ण के लिए सजाई जाती है उसकी चादर पर ऐसी सिलवटें होती हैं जैसे कोई वहां पूरी रात विश्राम करके अभी अभी उठा हो। कभी कभी तो वहां की मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान भी देखे गए हैं जिनकी सुंदरता और आभा इस लोक की नहीं लगती। कई बार बुद्धिजीवियों ने इसे पुजारियों का ढोंग बताने की कोशिश की, लेकिन भक्तों, सवाल यह है कि कड़े पहरे, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और बंद तालों के बीच कोई इंसान अंदर कैसे जा सकता है? और यदि कोई अंदर जाता तो दातून को गीला कैसे छोड़ पाता? ये साक्षात प्रमाण है कि हमारे ठाकुर जी आज भी अपनी लीलाओं को जीवित रखे हुए हैं। वे आज भी रात में महाराज के बाद अपनी प्रिय राधा के साथ यहाँ विश्राम करने आते हैं। यह दातून और ये पान इस बात की गवाही देते हैं कि भगवान कहीं दूर आकाश में नहीं बल्कि अपने भक्तों के बीच इसी धरती पर साक्षात मौजूद हैं। मेरे प्रिय भक्तों, निधिवन के रहस्यों की इस श्रृंखला में आज हम उस घटना की चर्चा करेंगे जिसने आधुनिक विज्ञान और तकनीक के घमंड को चूर चूर कर दिया। यह कहानी है उस दुस्साहस की जिसका परिणाम बहुत ही भयानक निकला। प्रिय भक्तों, आज का युग विज्ञान का युग है जहां हर बात का प्रमाण मांगा जाता है। कुछ वर्ष पहले एक विदेशी शोधकर्ता और कुछ उत्साही लोग
आधुनिक कैमरों और उपकरणों के साथ वृंदावन आए। उनका लक्ष्य था निधिवन के इस महाराज के रहस्य को कैमरे में कैद करना और दुनिया को यह दिखाना कि यह सब केवल एक कल्पना है। उन्होंने प्रशासन से छिपकर वन के गुप्त कोनों में हाई टेक नाइट विजन कैमरे लगाए और खुद भी एक ऊंचे पेड़ पर छिपकर बैठ गए। उन्हें लगा कि तकनीक की मदद से वे उस सच को पकड़ लेंगे जिसे हजारों सालों से कोई नहीं देख पाया। लेकिन प्रिय जारता ने इसे माना कर दिया कि कुछ बड़ा साल में पर्दी के आगे की नितरा के बड़ा सालों से कोई नहीं देख पाया। भक्तों, जैसे ही रात के 12 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कहा जाता है कि जैसे ही आधी रात हुई, अचानक पूरे वन में एक अलौकिक धूम धाद छा गई। कैमरों के लेंस अपने आप धुंधले पड़ गए और बैटरियां जो पूरी तरह चार्ज थीं, एक ही पल में शून्य हो गईं। वह शोधकर्ता जो पेड़ पर छिपा था, उसे अचानक घुंघरुओं की इतनी तेज आवाज सुनाई दी कि उसके कान फटने लगे। अगली सुबह जब मंदिर के सेवायत वहां पहुंचे तो उन्होंने उन लोगों को वहां बेहोश और विक्षिप्त अवस्था में पाया। उनके महंगे कैमरे और उपकरण पूरी तरह टूट चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें बहुत ऊंचाई से पटका हो। जब उन लोगों को होश आया तो वे अपनी सुध बुध खो चुके थे। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों में एक ऐसा खौफ था जो मरते दम तक नहीं गया। स्थानीय लोग बताते हैं कि उनमें से एक व्यक्ति ने कांपते हाथों से बस इतना इशारा किया कि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसका तेज हथारों सूर्यों से भी अधिक था। वह दिव्य प्रकाश उनकी आंखों की सहन शक्ति से बाहर था। प्रिय भक्तों, दिव्य लीलाओं को कैद करने के लिए मेमोरी कार्ड नहीं, बल्कि भक्ति का हृदय चाहिए। भगवान को कैमरे की नजर से नहीं, बल्कि प्रेम के आंसुओं से देखा जा सकता है। इस घटना के बाद से वहां रात में किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी या रिकॉर्डिंग पर और भी कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया। यह उस आधुनिक युग के लिए एक चेतावनी थी कि ईश्वर की सत्ता के सामने विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। मेरे प्रिय भक्तों, आज हम निधिवन के रहस्यों की इस पावन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। यह भाग केवल रहस्यों का अंत नहीं, बल्कि उस सत्य का उदय है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। प्रिय भक्तों, हमने निधिवन के मुड़े हुए पेड़ों, रात के महाराज, रंग महल की सजी हुई सेज और उन खौफनाक वैज्ञानिक शोधों के बारे में सुना। लेकिन अंत में सवाल यही उठता है कि भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा आज भी यहाँ क्यों आते हैं? क्या उन्हें रहने के लिए बैकुंठ कम पड़ गया था? इसका उत्तर बड़ा सरल और सुंदर है। भगवान न वहां नहीं रहते जहाँ केवल वैभव हो, वे वहां रहते हैं जहाँ निस्वार्थ प्रेम हो। निधिवन वह स्थान है जहाँ आज भी भक्ति तर्क से ऊपर है। यहाँ का हर भक्त, हर पुजारी और यहाँ तक कि यहाँ के पशु पक्षी भी इस अटूट विश्वास के साथ जीते हैं कि उनका सांवरिया यही उनके पास है। निधिवन हमें जीवन का सबसे बड़ा संदेश देता है, विश्वास में ही विसाहर भगवान है। आज की दुनिया हर चीज का प्रमाण मांगती है, हर चमत्कार को प्रयोगशाला में परखना चाहती है, लेकिन निधिवन सिद्ध करता है कि ब्रह्मांड में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें बुद्धि से नहीं, केवल हृदय से समझा जा सकता है। जो लोग यहाँ परखने के लिए आए वे शून्य हो गए, लेकिन जो यहाँ समर्पण के भाव से आए उन्हें कण कण में कन्हैया के दर्शन हुए। प्रिय भक्तों, निधिवन की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि हम अपने भीतर भी एक निधिवन तैयार करें। एक ऐसा मन जहाँ मर्यादाओं के दीप जले, जहाँ भक्ति की राधा और प्रेम के कृष्ण रास रचा सके। जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है तो हमें किसी वन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। साक्षात बांके बिहारी हमारे भीतर ही प्रकट हो जाते हैं। आज भी जब शाम होती है और निधिवन के कपाट बंद होते हैं तो वह केवल एक मंदिर का दरवाजा बंद होना नहीं है, बल्कि वह भक्तों की उस मर्यादा का सम्मान है कि प्रभु, ये समय आपका है, आपकी निज लीला का है। यही वो संस्कृति है जो हमें ईश्वर का सम्मान करना सिखाती है। तो मेरे प्यारे भक्तों, निधिवन की इस कथा को केवल एक कहानी न समझें, इसे एक अनुभव की तरह अपने हृदय में बसा लें। जब भी जीवन में घोर अंधकार महसूस हो तो बस वृंदावन की उस मिट्टी का स्मरण करना जहां साक्षात ईश्वर आज भी आपके लिए नृत्य करते हैं। सभी प्यारे भक्त पूरे प्रेम से बोलो राधे राधे।